हेलो नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक स्वागत करता हूँ। बीपीएससी जीएस पॉइंटर यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर के इस सीरीज में आज हम लोग साइंस की बायोलॉजी सेक्शन को देखेंगे। बायोलॉजी में बीपीएससी कौन कौन सा प्रश्न पूछी है अभी तक के एग्जाम में, वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सेक्शन। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में जो भी प्रश्न दिखे जाएंगे उसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको हिंदी में नहीं समझ में आएंगे, इंग्लिश की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी प्रकार से इस बायोलॉजी सेक्शन को कवर किया जाएगा। पहला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन यानी वर्मी कल्चर क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। हिंदी में तो ये आसानी से आंसर पता चल जाता है, कीट संवर्धन मतलब कीटों की वृद्धि और विकास। वही इंग्लिश में हो जाएगा वर्मी कल्चर, तो द साइंस ऑफ राइजिंग वर्म्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जेनेटिक्स इसका अध्ययन है, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत की जाती है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का पढ़ाई, हड्डियों का अध्ययन, और विज्ञान साइंस ऑफ बोन्स हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट है, जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? सही उत्तर हो जाएगा लेमार्क। लेमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को समझाया था। विकास का मुख्य कारक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। विकास का मुख्य कारण नेचुरल सिलेक्शन होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन के कारण से जीवों में अधिक विविधता होती है, अलग अलग प्रकार के जीवों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज है क्रो-मैग्नोन मानूस। क्रो-मैग्नोन मानूस यानी क्रो-मैग्नोन मैन जो है अभी वर्तमान के मनुष्य के सबसे हाल के पूर्वज है। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है, ये ध्यान रखेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है जुरासिक युग का। चलिए अब आते हैं वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है उसे देख लेते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं के विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं का विकास भी कर लेगा और प्रजनन भी करने में वो सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी यानी मैमल्स में। डॉल्फिन किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो डॉल्फिन मैमल्स की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया किस जीव को कहा जाता है? तो जल तथा स्थल वाटर एंड लैंड दोनों में रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। निरसंस प्राणी कौन सा है? ऑटर निरसंस प्राणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन होता है, यानी उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं अर्थवर्म में। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी की किस कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे को कीट खाने के कारण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करना होता है। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड एंड इंटरनेट दोनों होते हैं। नोड और इंटरनेट होने के कारण से अदरक को तना के श्रेणी में रखा जाता है, जड़ में नहीं रखा जाता है। मटर पौधा है, कैसा पौधा है? तो ये साग यानी हर्ब्स के श्रेणी में मटर को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा शुष्क पुष्प कली। लौंग शुष्क पुष्प कली का यूज किया जाता है लौंग के रूप में। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। अगला प्रश्न है, सेब अंगूर खजूर और पल्म में से एक सच्चा फल नहीं है। सेब जो है एक ट्रू फ्रूट यानी सच्चा फल नहीं है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हेलोफाइट जो होते हैं वो सेलाइन सॉइल में उगते हैं, यानी नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? लवण मृदोभिद कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, जल के बाहर निकाल ले जाने पे मत्स्य मर जाती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है। सांस लेने की क्षमता उनका खत्म हो जाता है जल से बाहर जब मछली निकाला जाता है, इस कारण से वो मर जाती है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। कवक पौधे में यानी फंगी आर प्लांट दैट लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल उसमें नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरोगायरा एक उदाहरण है हरा शैवाल का यानी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का उदाहरण है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवाल का उदाहरण है डार्टम। डार्टम क्या चीज़ का उदाहरण होता है? तो शैवाल का उदाहरण होता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप होता है। इसको याद करने का तरीका यह है कि अर्थ पे सबसे बड़ा जो संघ है, किंगडम है, ऑर्थोपोडा है। अर्थ पे सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा है। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अनुवांशिकता यानी हेरेडिटी। हेरेडिटी से क्या क्या प्रश्न है इसे देख लेते हैं। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है मेंडल का अनुवांशिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी होता है। डीएनए। डीएनए के कारण से अनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण किया जाता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? पहला है जीन के सम्मिश्रण यानी वेल्डिंग से, सही है। दूसरा है क्रोमोसोम के बदलाव से, ये भी सही है। तीसरा है जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से, ये भी सही है। उपयुक्त सही इसका उत्तर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? नोबेल प्राइज की बात किया जा रहा है। हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। नेक्स्ट है, पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन में क्या चीज़ होता है? कौन सा क्रोमोसोम होता है? XY क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्या क्या प्रश्न है? मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में लगभग 70% तक पानी होता है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, 206 होती है। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? 28। इसका सही उत्तर हो जाएगा खोपड़ी। खोपड़ी की बात करें उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? तो 28 होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। हैलो यानी खोखली होती है मनुष्य की पैर की हड्डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियां के बारे में गलत कथन है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह कथन गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को ही नहीं, मांसपेशियां मांस और हड्डी दोनों को धक्का दे सकती है। वयस्क मानव की हाथ और पैरों की हड्डियां की संख्या मानव की सभी हड्डियों का लगभग 50% होता है। यानी वयस्क किसी भी वयस्क व्यक्ति को अगर उसके हाथ और पैरों की हड्डियों की संख्या काउंट करे तो वो 206 जो टोटल हड्डियां होती है उसका आधा 103 के करीब हो जाता है। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है अधिवृक्क। अधिवृक्क जो होता है ग्रंथि जोड़ा यानी जोड़ा में ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कांडरा। कांडरा यानी कि टेंडन। टेंडन क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंधे पे पाए जाने वाला जोड़ में पाया जाता है नितंब। नितंब जो है कंधे पे पाए जाने वाला जोड़ में भी नितंब पाया जाता है। चलिए अगला है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। ये जीभ है तो ये पीछे का जो भाग है, पीछे का भाग है, ये करवाहट के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? जैविक प्रक्रिया को तेज कर देता है। पाचन क्रिया जल्दी हो जाएगी या फिर उसका अवशोषण क्रिया जल्दी हो जाता है।
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय, अग्नाशय से लाइपेज निकलता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद से। यकृत एवं मांसपेशिया में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत यानी लीवर और मांसपेशिया में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है, सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के। नेक्स्ट है इस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D2, विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? लीवर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन B12 होता है। B12 यानी कि साइनिक कोबालामिन जो है वो B12 है और यह इसमें कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है विटामिन B1 संतरा, संतरा विटामिन सी इसमें मौजूद होता है, यह कथन गलत है। विटामिन डी यकृत, कॉड यकृत तेल, कॉड यकृत तेल विटामिन बी में नहीं पाया जाता है, यह विटामिन ए में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल, यह कथन भी गलत है। विटामिन के अल्फाल्फा ये भी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित नहीं है। टेकोफेरॉल उससे बेरी बेरी होता है, टेकोफेरॉल से बेरी बेरी नहीं होता है, यह कथन गलत है। टेकोफेरॉल मतलब कि विटामिन ई की बात किया जा रहा है और बेरी बेरी जो होती है यह विटामिन B1 के कमी से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सुमेलित नहीं है। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई है और बेरी बेरी विटामिन B1 है। नेक्स्ट है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। फलियां में प्रोटीन अधिक होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। चावल, चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट रहता है। दूध का घटिया स्रोत विटामिन सी, दूध घटिया स्रोत होता है विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी न के बराबर पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड है वसा, फैट होता है ट्राइग्लिसराइड। पेलेग्रा विटामिन B3 के विटामिन की कमी के कारण से होता है। कोबालामिन वैज्ञानिक नाम है विटामिन B12, B12 का वैज्ञानिक नाम कोबालामिन यानी साइनोकोबालामिन इससे कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। एक वयस्क स्वस्थ शरीर जो है उसमें 5 से 6 लीटर की मात्रा में रक्त होता है। अगला है लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, एरिथ्रोसाइड और ब्लड प्लेटलेट्स में रक्त का संचालन में मदद करता है एरिथ्रोसाइड। एरिथ्रोसाइड जो है ये ब्लड के संचालन में मदद करता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्तदाब का मापक यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब मापा जाता है। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ पॉजिटिव जो है वो सर्वाधिक दाता होता है यानी किसी को भी ब्लड दे सकता है। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं को बनाना शुरू करता है। यह रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स होता है। ल्यूकेमिया कैंसर में असामान्य तरीके से रक्त बनना शुरू हो जाता है। कौन सा रक्त बनता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं।
अगला है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है AB। AB जो है वह किसी भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। जिस प्रकार से वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, उसी प्रकार से AB ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार लिम्फोसाइट होता है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका लिम्फोसाइट होता है, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? प्लीहा में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य शरीर के खून की शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से को कहते हैं? डायलिसिस। खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहा जाता है। ब्रिक से प्रति मिनट औसतन रक्त का प्रवाह होता है 1200 सीसी। 1200 सीसी प्रति मिनट रक्त का प्रवाह होता है किडनी से। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है त्वचा। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे सक्रिय रूप से कार्य करता है त्वचा। त्वचा हमारे शरीर को तापमान को नियंत्रित करता है। केशुरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा 31। 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? सही उत्तर हो जाएगा केशरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? तो शरीर को तापमान नियंत्रण करना। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क यानी माइंड में, ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उचापचप यानी मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। निम्नलिखित हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय के बीटा सेल द्वारा निकलता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों के दुग्ध के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यह स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्राव में भूमिका निभाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन TSH होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये महिला हार्मोन है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? सही उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में निषेचन की क्रिया होती है। अब आते हैं पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी में। पहला प्रश्न है, यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। क्लोरोफिल में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के बाद से कौन सा तत्व निकलता है, कौन सा पदार्थ निकलता है? तो ऑक्सीजन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के बाद से उत्पाद क्या हो जाता है? ऑक्सीजन। यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन अथवा रात्रि में, दोनों टाइम में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। फूल का अंडा से फल बनता है।
नेक्स्ट है रंध्र खुलने या बंद होता है। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण से रंध्र खुलता है या बंद होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल एवं नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। सही उत्तर हो जाएगा लाल और नीले। मेल सही नहीं है। आधार के पास शाखाओं के पास मोटा तना पेड़। आधार के पास शाखाओं के पास मोटा तना पेड़, यह मेल सही नहीं है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पूर्ण रूप से यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगला है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उस से स्व प्रतिकृति के योग बनाता है। सही उत्तर हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। पौधे में तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन विस्तारित करने में तथा भोजन के भंडारण करने में मदद करता है। ये सभी जो प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं रंध्र खुलने से लेके यहाँ तक का, ये सारे प्रश्न 68 बीपीएससी में पूछे गए थे, जो कि पूर्ण रूप से पूरे के पूरे एनसीईआरटी से पूछे गए थे। एनसीईआरटी 9th और 10th का ये सारे क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है संवहनी यानी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के कारण से पानी पौधे में ऊपर जाता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। मृदा से प्राप्त करते हैं अपना पोषक तत्व। भ्रूण किस में मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा बीज में। भ्रूण किस में मिलता है, बीज में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटकर। तना काटने के बाद से पौधे की क्वालिटी अच्छी होती है। आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ना की खेती जो की जाती है उसमें तना को ही काट के बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण का परागकोश में क्लेम क्षेत्र यानी वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला प्रश्न है एस्पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी का उत्पादन पौधे में बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, अनावृति कहलाता है। अब आते हैं रोग एवं उपचार। रोग एवं उपचार से क्या क्या प्रश्न हैं इसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है। सीरम इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड किसके द्वारा बनाया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। किस देश ने भारत को स्पुतनिक V या स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था। रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। निमोनिया का संक्रमण फेफड़ों से है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है। एड्स किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से यानी वायरस के कारण से होता है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन और क्षय के प्रभाव से हो सकता है। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सभी ओजोन के अवक्षय का प्रभाव मानव पे पड़ सकता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल 30 से 180 दिन होता है, यानी 1 महीना से लेकर 6 महीना का होता है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है गेम्बूसिया मछली जो होता है वो पानी में छोड़ने के बाद से मच्छरों के लार्वा को खाती है, जैसे कारण से मच्छर का जैविक नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। इन सभी घटना के कारण से डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कर दी जाती है। चेचक का टीका बनता है, किससे बनता है, भेड़ों से बनता है। चेचक का टीका भेड़ों से बनता है। मलेरिया होता है पैरासाइट वाले मच्छर से। संक्रामक रोग का सामान्य वाहक मक्खी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। क्षय रोग यानी टीबी।
ट्यूबरकुलोसिस से प्रति वर्ष 5 लाख भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल इसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग यानी टीबी के लिए। यह जोड़ा सही सुमेलित है। मलेरिया जो है उसका इलाज क्लोरोक्विनोन नाम के मेडिसिन से किया जाता है। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं जन्य रोगों के। टाइफाइड और कालरा जो है वो पानी के कारण से, दूषित पानी के प्रयोग से होता है। प्रतिजैविक औषधि है सल्फागुआनिडीन। सल्फागुआनिडीन जो है प्रतिजैविक औषधि है। एंटीबायोटिक है, कौन सा एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। सल्फाडाइजिन भी एंटीबायोटिक ही है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेनिसिलिन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। लीवर जो है अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा सब प्रभावित होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुषों में वंध्यता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण से होती है? आयोडीन के। आयोडीन की कमी के कारण से थायराइड ग्रंथि में खराबी हो सकती है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 है। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है यानी ब्लड कैंसर में। और कोबाल्ट 60 भी इसका उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 जो है ब्लड कैंसर में यूज किया जाता है। मांसपेशियों में रक्त उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द जो है उसको कम करने के लिए उसके उपचार में इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। ओंकोलॉजी संबंधित है कर्क रोग से यानी कैंसर से। नेक्स्ट है, तीव्रता और प्रचुरता के आधार पर ये कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा आयनिन विकिरण। आयनिन विकिरण जो है उसकी तीव्रता और प्रचुरता के आधार पर यह कैंसर उत्पन्न कर सकता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आर्विड कार्लसन। आर्विड कार्लसन जो है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आने वाले जो वीडियो होगा वो विविध पे होगा। विविध में आपको